बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। और आज मौसम देखिए कितना जो है ज़बरदस्त हो रखा है, बहुत ज़बरदस्त। तो बस सोचा कि चलो इतने खुशगवार मौसम के साथ जो है अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही जो है प्यारी हवा चल रही है, खूबसूरत। तो आज हम यहीं बैठ कर के 2-3 मिनट आपसे बातें करेंगे। और तकरीबन बज रहे हैं 8:30, 1 मिनट। मैं आपको पीछे का व्यू दिखलाती हूँ अभी गमलों का। तो हवा जो है चल रही है, ये देखिए। और जब ऐसा मौसम होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और पुदीना देखिए अच्छा खासा निकल आया है। और आप देखिए कितने ज़बरदस्त बादल हो रखे। बस यूँ लग रहा है कि जैसे बारिश हो ही जाएगी। बादलों की भी अपनी खूबसूरती होती है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। इसी मौसम का तो इंतज़ार था जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुए। हमारे यहाँ फ़र्स्ट टाइम जो है इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, फ़र्स्ट टाइम। ब्लॉग की शुरुआत तो कर दी है, और दिन भर ये ब्लॉग कहाँ तक जाता है और क्या क्या होता है आप जो है इसकी मत करिएगा। यूँ ही जो है इस ब्लॉग को एंजॉय करते रहिएगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स आए हुए हैं तो ऐसा है। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या काम जो है अंजाम हो पाए हैं, क्योंकि आज जो है अफ्तारी भी मस्जिद भेजनी है और मोहल्ले में भी जो है भेजनी है। किचन में आ गए हैं और ये देखिए मटर और चना भिगो दिया है। ठीक है, और अब चलते हैं अंदर। और अभी नहाने धोने का कारोबार जो है शुरू नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला शुरू होगा। तो बस जुमे की तैयारी है और दिन के बज रहे हैं 11 बज चुके हैं। और यहाँ पर सबके कपड़े जो है आयरन हो रहे हैं। तो ये पापा जी का कपड़ा है और बस अलविदा जुमा है तो उसकी खुशी अलग ही होती है और किसी ईद से कम नहीं होता है अलविदा जुमा भी। तो जो लोग रोज़े रख रहे हैं और रमज़ान की अहमियत को समझ रहे हैं तो वो जुमे अलविदे की भी अहमियत को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक ही बार आता है अलविदा जुमा। तो ऐसा है। और यहाँ पर अम्मी जो है नीचे, फिर हम आ गए थे तो अम्मी के कुछ ख़ास मेहमान आए हुए थे तो अम्मी अपने काम में लगी हुई थी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरी अम्मी का एनजीओ है और जो औरतें छोटा मोटा बिजनेस लोन ले करके, जो माइक्रो फाइनेंस लोन होता है ले करके करना चाहती हैं ये काम, तो मम्मी उन लेडीज़ की हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ में आज जो है बेडशीट वगैरह बदली गई है, कर्टन्स वगैरह ईद के एक दिन पहले वगैरह जो है वॉश हो जाएंगे। मार्केट वगैरह तो खुल नहीं रही अब कि मैंने सोचा था कि घर के जो पर्दे वगैरह हैं वो हम बदलेंगे, लेकिन मार्केट वगैरह जब खुल ही नहीं रही है तो फिर कोई बात नहीं है। और वैसे भी अब की ईद की इतनी कोई खुशी नहीं, कोई किसी के यहाँ जाएगा नहीं। और जानू भी अपने घर की तरफ जा रही है क्योंकि उनको नहाना है, इनके कपड़े वगैरह जो है घर ही पे ही हैं। और अभी धूप हो गई है हल्की सी और मेरी तबीयत मेरे चेहरे से झलक रही होगी। आज मेरा चेहरा इतना डल हो रखा है, मेरी तबीयत कल से ही नहीं अच्छी है, यानी जुमेरात से। और यहाँ पर जिया नहा कर आ चुके हैं। मैंने अपना शॉर्ट वीडियो डाला बड़ी मुश्किल से, उस वक्त मेरे
मुझे फ़ीवर भी था और मेरे सबसे ज़्यादा पैरों में तकलीफ़ थी और शुगर की शिद्दत लग रहा बढ़ी हुई है। जो पैर के तलवे हैं उनमें काफ़ी जलन है, काफ़ी। तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है जलन की वजह से। पापा भी नहा चुके हैं, रोज़ी भी आ गई। हमने कहा कि आपने नहा लिया? कहने लगी हाँ हमने नहा लिया है। हमने कहा चलो भाई, सबसे पीछे हम ही रह गए हैं और आप सब लोग नहा लिए, तैयार हो गए। वैसे भी जो है हमें जुमा से पहले जो है नहा लेना चाहिए। और आइए आज हम लोग जो है अलविदे की नमाज़ में सब मिल कर के एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद है कि ख़ुद के लिए मांगने से पहले आप दूसरों के लिए मांगे तो अल्लाह हमारे बहुत खुश होते हैं और उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो बस यहाँ पर हमें एक दूसरे के लिए जो है दुआ करनी है। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान की यानी हमारे इंडिया की हालात बहुत ख़राब हैं, तो अल्लाह पाक इस वबा से नजात दिलाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए कितना मोहल्ले में सन्नाटा भी है और बारिश भी हो रही है। तो हमें बारिश का मौसम बहुत पसंद है और अपनी फ्रेंड के साथ अक्सर जब बारिश होती थी तो हम नहाते ज़रूर थे। और यहाँ पर कुछ ज़रूरतमंद हैं, तो जब रमज़ान का आखिरी अशरा चलता है तो बस ये अपनी मदद के लिए आने लगते हैं। तो बारिश हो रही थी तो हमारे यहाँ दुकान के सामने ऐसे स्लेब निकली हुई है, तो सब वहीं पर बैठे हुए थे बारिश से बचने के लिए। और यहाँ पर आज मैंने जैसा कि बताया आप सबको कि आज जो है अफ्तारी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी थोड़ी सी, तो उसी की जो है प्रिपरेशन सारी चल रही है। तो ये तो हमने बताया ही नहीं कि मेन्यू मतलब क्या है अफ्तारी का। ब्रेड पकौड़ा है, प्याज के पकौड़े हैं और बैगनी है यानी बैगन से जो बनाया जाता है, और गुलगुले हैं और मटर है, चना है। तो और भी जो सारी चीज़ें भी हम आपको दिखलाएंगे आगे। तो ये सारा दिन से काम शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है वो प्लीज़ जो है मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की आईडी ऑलरेडी जो है पड़ी हुई है। तो बस अब जो है फटाफट से तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पर जो ब्रेड पकौड़ा बनना है, प्याज के पकौड़े बनने हैं, बैगनी बननी है, तो यहाँ पर जो है पहले से ही सारी तैयारी हो जाएगी। तो अभी बन नहीं रहा है, अभी बेसन को कुछ देर जो है फेंट के रख दिया जाएगा। आप बेसन के जब भी पकोड़े बनाएं या ब्रेड पकौड़ा बनाएं तो बेसन को जो है 15 मिनट के लिए भिगो करके फेंट करके रख दीजिए, फिर उसे तब फेंटिए तो आपके जो पकोड़े होते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। ऐसा ट्रिक आप फॉलो करिएगा। और अगर आपके पकोड़े खस्ता नहीं बनते हैं तो आप बेसन में जो है 2 चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल, गरम जो तेल होता है वो डाल दीजिए, तो इससे भी पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये गुलगुले का आटा है जो पहले से ही भिगो के हम लोगों ने शक्कर के साथ रख दिया था। और जब भी हम गुलगुले फ्राई करते हैं, जब भी बैटर तैयार करते हैं गुलगुलों का, तो उसके अंदर जो है सौंफ और तिल जो है आप ज़रूर डालिए। और अगर आप कोई ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आप इस तरह से सौंफ डाल के सिर्फ देखिएगा, आपके जो गुलगुलों का जायका होगा वो दोबाला हो जाएगा। और सौंफ डालने से इतनी अच्छी खुशबू आती है। और वैसे भी मीठे के साथ सौंफ का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए हमारे गुलगुले इतने फ्लफ़ी हैं कि वो खुद तैर करके मतलब तेल में खुद ही तैर रहे हैं और अपनी अदाएँ खुद ही चेंज कर ले रहे हैं। तो ऐसा है, क्योंकि अगर आपका बैटर बहुत अच्छे से तैयार होता है तो चीज़ें जो हैं खुद ही पलट जाती हैं। हम तो अक्सर पूड़ी बनाते हैं तो ऐसा हो जाता है। यहाँ पर देखिए बैगनी की तैयारी हो रही है, यानी बैगन जो काट के बनाया जाता है। प्याज भी कट करके अच्छे से वॉश कर दिया गया है। और बटाटा बड़ा भी बनेगा, तो उसी के लिए ये आलू के छोटे छोटे कबाब्स बना के रख लिए गए हैं। तो चलिए फटाफट से फिर जो है हम लोग तैयारी श्यारी जो है शुरू करते हैं। तो किचन में तो जो है क्या कहते हैं, जब आपको तलने का काम ज़्यादा हो तो आप सारी चीज़ें जो हैं पहले से ही रेडी कर लीजिए, तलने वाला सामान जो होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब प्याज के पकौड़ों की भी तैयारी हो जाएगी। और प्याज के पकौड़े हम जब भी बनाते हैं, इससे पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि कभी भी प्याज के पकौड़े बनाइए तो उसमें पानी मत डालिए, क्योंकि प्याज का अपना खुद का भी पानी होता है। और चावल का आटा ज़रूर डालिए 2 चम्मच, इससे पकौड़े आपके बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और 2 चम्मच आप जो है कुकिंग ऑयल गर्म करके डाल दीजिए। तो ये देखिए जो प्याज का पानी है इसमें डाल दिया। और जब भी आप पकौड़े बनाएं तो ज़ीरा धनिया आप दरदरा कूट लीजिए, इसके अंदर शामिल करिए। और अजवाइन डालिए, चिली फ्लेक्स डालिए, नमक डालिए, हल्दी डालिए और हरी मिर्च डालिए, थोड़ी सी हरी मिर्च डालिए, प्याज डालिए, धनिया डालिए। इससे जो है
पकोड़ों का टेस्ट जो है दुबाला हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पकोड़े जब बनाते हैं तो इतना पतला बैटर बना लेते हैं कि उनके प्याज के पकौड़े बहुत अजीब से बनते हैं, बहुत समझ नहीं आते हैं मुझे खाने में नहीं मज़ा आता है। और गुलगुले भी जो हैं हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो गुलगुले हमारे यहाँ आजकल रोज़ बन रहे हैं, क्योंकि गुलगुले जो है मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको मीठा खाना भी बहुत पसंद है। और यहाँ रोज़ी भी जो है हम लोगों के साथ ही है किचन में। और बस फटाफट से सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, जितनी भी मतलब फ्राई वाला काम है सब। और पापा जी के लिए चाय बन रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि पापा जो है मेरे तबीयत उनकी अच्छी नहीं, और सुबह से उनकी तबीयत और भी नहीं अच्छी है क्योंकि उन्हें चक्कर बहुत आ रहा है। तो उनकी चाय भिजवा दी गई है नीचे, ये सारा काम ऊपर के किचन में हो रहा है। अब फटाफट से हम जो है जो हमने बेसन का बैटर तैयार करके रखा था, तो बस उसके अंदर जो है सारे जो है जितने भी फ्राई वाला सामान है फटाफट से सारा तल लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बननी हैं और धीरे धीरे टाइम का पता ही नहीं चलता है जब आप किचन में आ जाओ। और जब मिक़दार ज़्यादा हो तो आपको फिर जल्दी से लगना होता है। और हमने पूरी कोशिश की है कि अलविदा जो है क्या कहते हैं, जो चीज़ें हमने कैसे कैसे क्या चीज़ मतलब शेयर मतलब आपके साथ की जो हमने मतलब दिन भर का जो रूटीन था अलविदे का, हमने पूरी कोशिश की है सुबह से ले करके और मगरिब के बाद तक का ये जो ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है। तो आप सबको पसंद आएगा। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो असर की अज़ान होने लगी थी। कहा ना कि जब काम ज़्यादा हो तो वक्त का भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो बस फटाफट से जो है सारी चीज़ें जो हैं फ्राई हो रही हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अफ्तारी जो होती है उसमें बरकत बहुत होती है। और बहुत सारे लोग लॉकडाउन में ऐसे हैं कि जिन्हें कोई भी चीज़ें जो है मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आपके भी घर के आसपास ऐसे लोग हैं तो मेरी आप सब से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अगर आपसे हो सकता है और अल्लाह ने आपको नवाजा है और आप इस लायक हो, तो प्लीज़ आप जो है उन लोगों तक जो है क्या कहते हैं थोड़ी बहुत खाने की जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुंचाएं। तो ये भी बहुत ही समझ लीजिए ये भी इबादत का काम है और सवाब का काम है, नेकी का काम है। और ज़रूरी नहीं है कि जो है आप बहुत आप बेहतरीन चीज़ें हों जो आप मतलब उस तरह की चीज़ें पहुंचाएं जो आपसे हो सकता हो। अगर आप बिस्किट का पैकेट और एक फ्रूटी भी पहुंचा दे रहे हैं तो उनकी दुआ ही आपको हासिल होगी। तो ऐसा है। और तकरीबन असर की अज़ान हो चुकी है और देखिए मेरा चेहरा कितना उतरा। मुझे फ़ीवर है, मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है। कल शाम से जो है मेरी तबीयत नहीं अच्छी है। तो रोज़ी से हम यही कह रहे थे कि मेरा दिल बहुत जो है घबरा रहा है। तो रोज़ी कहने लगी आइए यहीं बैठिए, बाहर मौसम ठंडा है और हम चेयर ला दे रहे हैं, आप यहीं पर बैठिए। तो हमने कहा नहीं, हमारा बैठने का भी नहीं दिल कर रहा है बिल्कुल भी। तो बस यहीं पर बैठ कर के हम दोनों बातें कर रहे थे। तो जनाब जो है सारी अफ्तारी का जो है एहतमाम हो चुका है, सिर्फ फ्रूट कटिंग रह गया है। तो बस वो भी हो रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है अल्लाह पाक ने मेरे इस काम को जो है बगैर जो है क्या कहते हैं मेहनत लगे जो है मेरा ये काम आसानी से हो गया। और आज मौसम भी अच्छा था, कुछ मौसम का भी असर था और कुछ अंदर खुशी भी थी अलविदा जुमा की। तो फ्रूट्स वगैरह भी अब कर चुके हैं और थोड़ी देर में सबसे पहले जो है अफ्तारी जो है मस्जिद जाएगी। और अफ्तारी जो है मस्जिद की रेडी हो चुकी है और ज़िया को बुलाया, ज़िया ले करके अब मस्जिद जा रहे हैं। तो आई होप आज का जो है ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और अब मेरे पास बहुत सारा काम है और आगे क्या मतलब सब कुछ होना है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब मगरिब का टाइम हो चुका है, रोज़ा खोलने का भी टाइम हो चुका है। तो ये हमारी चच्ची खड़ी हैं, सबसे छोटी चच्ची मेरी यही है इकलौती। तो ज़िया भी मस्जिद की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का भी रोज़ा खोलने का टाइम हो चला है। तो बस यहीं पर इजाज़त लेते हैं और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।